हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक्स हमने किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब सेकंड पार्ट में हम वो टॉपिक्स उठाएंगे जो कि एनडीए और आईआईटी जेईई के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसके साथ रिलेटेड पार्ट 3 हमारी एक वीडियो भी आएगी जिसमें एनडीए के रिसेंट क्वेश्चन जो हुए हैं 2019 के सारे सॉल्व करवाए जाएंगे विद दी सिंपल ट्रिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 फॉर एनडीए आईआईटी जेईई F4B एस्पिरेंट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयलर फंक्शन। ये हमने पार्ट 1 में लास्ट में डिस्कस किया था। आयलर फंक्शन ये क्या था, इस पर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के साथ था। मतलब आयलर फॉर्म जो थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, हम क्या लिखते थे, आर इज पर आयोटा थीटा, ये था। where r shows the position of the point from the center and इस पर आयोटा थीटा हमें क्या बताता था, it will give us the information about the angle formed with the positive direction of x-axis of that segment or a vector. Now in this case मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, we know the expansion of e raised to the power x is equal to 1 plus x square by 2 factorial x cube by 3 factorial and so on। इसी तरह हम इस पे e raised to power आयोटा थीटा पे ये एक्सपेंशन लगाते हैं 1 प्लस आयोटा थीटा स्क्वायर पॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा क्यूब पॉन 3 फैक्टोरियल आयोटा थीटा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसका मतलब ये सारी एक्सपेंशन इसके बराबर चल रही है, तो 1 प्लस आयोटा थीटा, ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। उसके बाद आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के, तो ये क्या आ गया, माइनस आयोटा थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। उसके बाद आयोटा की पावर 4 1 होती है, तो आयोटा की पावर 4 1, तो यहाँ पर क्या आ गया, थीटा की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो जिनके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ उनको कंपेयर करते हैं। जैसे ये कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस थीटा स्क्वायर पॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 पॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा के बराबर। और सिमिलरली साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू, अब जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है कंपेयर करके साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इस एक्सप्रेशन से सिर्फ एक एक्सप्रेशन याद करके हम साइन थीटा और कोस थीटा की एक्सप्रेशन याद कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, सो दैट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। नो, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज 1। अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, दैट इज 1। अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, 0। बट यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारी, 1 है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें सो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो 2 का क्या होगा, 1/2। इसका मतलब 1/2 विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। सिमिलरली हम 2 को बोल सकते हैं 2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2। तो ऐसे ही 1 प्लस आयोटा का अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो वो क्या होगा, 1/1 प्लस आयोटा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 1 आएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/1 प्लस आयोटा। बट ये जो आयोटा की वैल्यू है ये डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा।
कई बच्चे इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ नॉट अ रैशनलाइजेशन, इट इज़ अ रियलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, क्योंकि इसमें सबसे पहले डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर पड़ा हुआ है। इस डिनोमिनेटर को इमेजिनरी नंबर से रियल नंबर में हमने कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस 1, दैट इज 1 माइनस आयोटा बाई 2। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है और इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व करके ये लिख देना है। तो फाइनल आंसर क्या होता है, 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 माइनस आयोटा बाई 2। तो क्या ये सही, बिल्कुल सही है, क्या ये सच में है, क्या हमारी कैलकुलेशन सही है, क्या 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है 1 माइनस आयोटा बाई 2 है। तो अगर चेक करना है तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या लग गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 माइनस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 2, तो क्या आ गया 2 बाई 2 कैंसिल होकर क्या आ गया 1। सो देयरफॉर ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया था, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा। सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं हम x प्लस आयोटा y, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इट इज डिनोटेड बाय z बार सॉरी। तो कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, जहां पर आयोटा लगा हुआ है उसके आगे वाला साइन हमने चेंज कर देना है। जैसे x प्लस आयोटा y है तो यहाँ पर x माइनस आयोटा y आ जाएगा। सो वी विल से z का कॉन्जुगेट ये है। और z बार का कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसके फिर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेते हैं। मतलब x माइनस है तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस आयोटा। इसका मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट दोबारा क्या बन जाता है, z। इसका मतलब इससे हमारे पास एक रिलेशन, एक हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आ गया, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट दोबारा क्या बन जाता है, z बन जाता है। बट अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा, x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, ये किसके बराबर हो जाएगा। तो अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट मीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो इसका मतलब z बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मुझे पता है मोड z ये क्या होता था, हमने पार्ट 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने किया था कि मोड z जो होता है दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे मोड z क्या हो जाता है, स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा, मोड z का होल स्क्वायर। तो z बार इज इक्वल टू मोड z का होल स्क्वायर। तो ये आपने नोट करना है। नेक्स्ट, और क्या कुछ रिजल्ट आ सकते हैं कॉन्जुगेट में जो हमारे आगे यूज होने वाले हैं, ये वाला हमने रिजल्ट यहाँ पर लिख देना है। z बार इज इक्वल टू मोड z का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं z को z बार के साथ प्लस कर दूं, मतलब x प्लस आयोटा वाई प्लस कर दें x माइनस आयोटा वाई के साथ, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2x। तो z प्लस z बार जो है दैट विल बिकम 2x। z प्लस z बार इज इक्वल टू 2x। अगर z को इसके z बार मतलब कि इसके कॉन्जुगेट से अगर माइनस करें तो क्या बन जाएगा, x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 2 टाइम आयोटा वाई z माइनस z बार। तो इसका मतलब z माइनस z बार, अब आयोटा को इसके नीचे ले जाते हैं, इतना काम कर लेते हैं और आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। आयोटा इंटू आयोटा क्या बन जाता है, -1, और ये -1 को मैंने इसके साथ यहाँ पर लिख दिया। तो 2y किसके बराबर हो गया, इसके। तो z माइनस z बार माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2y। तो ये हमारा अगला एक्सप्रेशन है।
नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये कौन सी इक्वेशन है? इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका सेंटर क्या होता था? -g - f, ये आपने याद रखना है। और रेडियस क्या होता था? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये होता था। इसका सेंटर -g - f और रेडियस था g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब थोड़ा सा इसको, x को मैंने थोड़ा आगे लिख दिया, y को 2 के साथ लिख दिया, 2x 2y प्लस c इक्वल 0। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में अगर लेके आना तो क्या होगा? अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ पर था? ये मतलब जेड जेड बार जो था वो किसके बराबर था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर था। वो किसके बराबर था? मोड जेड का होल स्क्वायर के बराबर था। मतलब इसको मैं क्या इसके बराबर लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? जेड जेड बार प्लस, अब 2x की जगह क्या लिखेंगे? z प्लस जेड कॉन्जुगेट g प्लस, अब 2y की जगह माइनस आयोटा z माइनस जेड कॉन्जुगेट f प्लस c इक्वल टू 0। क्योंकि ये अभी कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गई, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को c की जगह मैंने b कह दिया। इट डज नॉट मैटर, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है, तो c की जगह मैंने b लिख दिया इसको यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जेड जेड बार प्लस जी जेड प्लस जी बार जी माइनस आयोटा जेड माइनस माइनस प्लस आयोटा जेड बार, यहाँ पर एफ आएगा, सॉरी, एफ प्लस बी इक्वल 0। तो इसको आगे हमने सॉल्व कर लिया। जेड जेड बार, अब जेड वाली टर्म्स क्या हैं? ये वाली और ये, तो जी माइनस आयोटा एफ, z प्लस जेड बार वाली g प्लस आयोटा f, दिस इज z बार प्लस b इक्वल 0। तो मैंने अब क्या किया? लेट कर लिया g प्लस आयोटा f को a के बराबर अपनी ओर से। एक a इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या बन जाएगा? z z बार प्लस ये a बार बन गया z प्लस ये क्या बन गया? a z बार प्लस b इक्वल 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और इसका रेडियस क्या होगा? पहले सेंटर की बात करते हैं। सेंटर जो था -g माइनस f था, बट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसको क्या लिखेंगे? -g माइनस आयोटा f। तो -g माइनस आयोटा f ये कैसे आएगा? ये हम बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। ये है क्या? नेगेटिव कॉमन करो, g प्लस आयोटा f, और ये g प्लस आयोटा f क्या है? -a। इसका मतलब सेंटर क्या बन गया? सेंटर क्या होगा? -a। एंड व्हाट विल बी द रेडियस? रेडियस क्या होगा? रेडियस इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी था। अब सी की जगह मैंने क्या लिख दिया? बी। बट हमें बताया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर किसके बराबर होगा? मॉड ए होल स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि हमने ए को क्या लेट किया? जी प्लस आयोटा एफ। इसका जब मॉडल्स लेंगे तो क्या बनेगा? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मॉडल्स स्क्वायर रूट, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो मॉडल्स ए होल स्क्वायर। सो ये क्या बन गया? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो नेक्स्ट, तो मैंने क्या किया था? सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0, ये मैंने सर्कल की कोई जर्नल इक्वेशन ले ली थी xy फॉर्म में, xy प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में। तो मैंने अगर ये मैं स्क्वायर फॉर्म की जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की फॉर्म की इक्वेशंस को सॉरी दो टर्म्स को अगर मैं ड्रॉप कर दूंगा तो ये जो एक्सप्रेशन बचेगा दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और इसकी स्लोप क्या होगी? वी नो स्लोप इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। माइनस व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स हियर? 2g
एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y हियर 2f। तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं क्योंकि इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमें किसको ड्रॉप करना पड़ेगा, इसको z बार को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये जो बच गई, जो ये बच गया एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन बच गया a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हम इसको यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, वी नो a इज इक्वल टू g प्लस योटा f एंड व्हाट इज a बार इज इक्वल टू g माइनस योटा f। a प्लस a बार इक्वल टू g प्लस योटा f प्लस g माइनस योटा f। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो 2g, a प्लस a बार किसके बराबर आ जाएगा 2g। अब इसको माइनस करते हैं, a माइनस a बार इज इक्वल टू g प्लस योटा f माइनस g माइनस योटा f। तो नेगेटिव जब अंदर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, a माइनस a बार इज इक्वल टू g प्लस योटा f माइनस g प्लस योटा f। तो g के साथ g कैंसिल हो जाएगा एंड 2 टाइम आयोटा f a माइनस a बार, आयोटा हम नीचे ले जाते हैं क्योंकि हमें तो सिर्फ 2f की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। तो आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो 2f किसके बराबर आ गया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो ये क्या बन गया माइनस आयोटा a माइनस a बार। तो देन व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी माइनस what is 2g, that is a plus a bar, and what is 2f, that is minus iota a minus a bar। नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन का एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है a z बार प्लस a बार z प्लस सी इज इक्वल टू z के साथ, z बार के साथ सॉरी जो दिया हुआ है हमें, दैट विल बी योर a। उस वहाँ से a को पिक करके यहाँ पर पुट कर देना, सीधा हमें स्ट्रेट लाइन की स्लोप मिल जाएगी। नेक्स्ट अनदर सर्कल, अच्छा भी नाउ अनदर फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होगी, एक तो हमने की z बार प्लस a z बार प्लस a बार z प्लस b इक्वल 0, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। और z माइनस z नॉट इक्वल टू r, दिस इज ऑल्सो बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल वेयर सेंटर इज z नॉट, सेंटर इज z नॉट एंड radius is r and radius is r। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एनडीए में भी 2019 एनडीए में भी आया हुआ है और जेडब्ल्यू मेंस में भी इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। वो टॉपिक दैट इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहले हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम nth रूट ऑफ यूनिटी पे भी आएंगे और इसके जितने भी रिजल्ट बनते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, if I write z is equal to unity means 1, cube root means 1/3, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, z क्यूब इक्वल टू 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ से हम डिस्कस करते हैं, बट इसको भी माइंड में रखना कि ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर, इसके बराबर है। तो z इज इक्वल टू 1 को क्या लिखेंगे आइलर फॉर्म में, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0,
इसको अगर हमने सॉल्व किया तो 1 ही आएगा ना, cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है, पावर 1/3, 1 की पावर 1/3 आ जाएगी और z चाहिए, ये चीज़ इसके बराबर है। उसके बाद वी नो cos एंड sin आर पीरियोडिक फंक्शन है, देयर पीरियड इज 2 पाई, तो इसको हमने जर्नलाइज्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2n पाई प्लस 0 प्लस इयोटा साइन n पाई 2n पाई प्लस 0 रेज टू पावर 1/3। अब एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है दैट इज डी मोबियर थ्योरम, दैट इज cos थीटा प्लस इयोटा साइन थीटा रेज टू दी पावर n विल बिकम cos n थीटा प्लस इयोटा साइन n थीटा। तो ये हम जो थ्योरम है यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, cos 2n पाई प्लस 0, तो अगर आ गया तो 2n पाई दोबारा आ गया, अपॉन 3 प्लस इयोटा साइन 2n पाई अपॉन 3, और यहाँ पर वी विल टेक द वैल्यू ऑफ n हेयर फ्रॉम 0 to 2, 0 1 2। कितनी वैल्यूज लेनी होती है, 3 वैल्यूज लेनी है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 0 से करनी है। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 0 हेयर, तो z कितना आ जाएगा, z विल बिकम cos 0 प्लस इयोटा साइन 0। अगर 1 पुट कर देते हैं तो ये क्या आता है, cos 2 पाई बाई 3 प्लस इयोटा साइन 2 पाई बाई 3, और अगर 2 पुट करते हैं तो क्या आ जाता है, cos 4 पाई बाई 3 प्लस इयोटा साइन 4 पाई बाई 3। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाता है, वी गेट हेयर 1, और इसको सॉल्व करके क्या आ जाता है, -1/2 प्लस इयोटा √3/2, और इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसको आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/2 प्लस माइनस इयोटा √3/2। सो दीज आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसके हमने नाम, इसको हमने नाम दे देना, दिस इज 1, इसको हमने नाम देने हैं, इसको हम कहेंगे ओमेगा और इसको हम कहेंगे ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस -1/2 प्लस √3/2 आयोटा प्लस -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, तो 1 -1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 0। इसका मतलब इनको अगर सॉल्व करें तो आंसर आएगा 0। अगर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 1 इंटू -1/2 प्लस √3/2 आयोटा -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया 1/4 प्लस 3/4, तो ये आ गया 4/4, ये कैंसिल करके क्या आ गया, 1। दैट मीन हमारे पास दो रिजल्ट्स आ गए। कौन से वाले रिजल्ट, कि ये जितने भी रूट्स आए क्यूब रूट्स, इनका सम क्या होता है, 0 होता है, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1। दैट मीन इनको अगर इकट्ठा लिखे तो क्यू ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो ये एक्सप्रेशंस हमने याद रखने हैं, और भी रिजल्ट्स इसमें से निकलते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब, यूनिटी का मतलब क्या है, यूनिट सर्कल अगर हम ड्रॉ करें, यूनिटी का मतलब यूनिट सर्कल, यूनिटी से हमने लिया एक सर्कल जिसका रेडियस यूनिट है, यूनिट मतलब 1। तो हमारे पास जो रूट्स आए वो क्या थे, एक तो 1 आया, एक आया -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। तो एक तो 1 आया 1,0, और दूसरा क्या आया -1/2। हमें पता था, इससे पहले जो हमने वीडियो की हुई है उसमें मैंने आपको बताया था ये कौन सी एक्सिस होती है और ये कौन सी एक्सिस होती है, ये होती है रियल एक्सिस, ये आर्जेंट प्लेन हो जाता था, ये एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, रियल एक्सिस, ये होती है इमेजिनरी एक्सिस। तो जिसको ये नहीं पता तो उसको पहले फर्स्ट वीडियो देखें, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये फर्स्ट हमारा रूट यहाँ पर है, और सेकंड क्या है -1/2, पहले रियल पार्ट पीछे चले गए, -1/2 और √3/2 आयोटा ऊपर,
इसका मतलब ये जो है, ये वाला पार्ट जो है -1/2, ये इसको मैं ये 1 कह रहा हूँ, इसको ओमेगा कह रहा हूँ, इसको ओमेगा स्क्वायर कह रहा हूँ। तो ये ओमेगा पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक रूट यहाँ पर आ गया, और ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो यहाँ पर आएगा। इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूँ इनको, तो एक ट्रायंगल बन गई। कौन सी ट्रायंगल? ये ट्रायंगल बनेगी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। और अगर मैं इसको नाम दे दूं ABC पॉइंट, इसका मतलब जितना AB है उतना BC है उतना CA है। दैट मीन AB का डिस्टेंस कितना होगा? AB का डिस्टेंस क्या होगा? तो 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर -1, ये सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये सारे रिजल्ट्स निकल रहे हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ NDA एंड JEE मेंस। इसके बाद और क्या रिजल्ट निकल रहा है? ABC, मैंने आपको बोला था कि Z इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको मैं क्या लिखूंगा? Z क्यूब इज इक्वल टू 1। क्या लिखूंगा? Z क्यूब इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैंने एक और रिजल्ट निकालना है, एक दो और निकालने रिजल्ट। 1 को इधर ले आए, -1 इक्वल 0, और A क्यूब माइनस B क्यूब की आइडेंटिटी जब लगाई, Z माइनस 1 Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 का इक्वल टू 0। तो मान लो आपके पास एक इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 6, इसके रूट्स 2 हैं, 2 और 3, इसके 2 रूट्स हैं। तो इसको अगर इसके 2 रूट्स हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में x माइनस 2 एंड x माइनस 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अगर मेरे पास रूट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ दोबारा बन जाएगी। तो मुझे पता लग गया कि Z क्यूब माइनस 1 के 3 रूट हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ? ये जो Z क्यूब माइनस 1 है विच इज इक्वल टू 1 Z माइनस 1 Z माइनस ओमेगा एंड Z माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक तो ये एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। पहले चलो यही डिस्कस कर लेते हैं। और Z क्यूब माइनस 1 अपॉन Z माइनस 1 इक्वल टू Z माइनस ओमेगा स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस Z स्क्वायर विच इज इक्वल टू Z माइनस ओमेगा एंड Z माइनस ओमेगा स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर रिजल्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब 1 प्लस Z स्क्वायर, इसके रूट्स क्या है? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसके रूट्स क्या है? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर द पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सारे रिजल्ट्स आपने नोट डाउन कर लेने हैं। इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के नेक्स्ट पार्ट में हमने इसके क्वेश्चंस करने हैं, और एंड में मैं आपको बताऊंगा सीधे सीधे यही रिजल्ट हम लगाएंगे 2019 में। रिसेंटली जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चंस है, देखते ही हो जाते हैं, देखते ही होंगे। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने किया। अब थोड़ा सा nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर लेते हैं। nth का मतलब n आ जाएगा, जहाँ पर 3 है वहाँ पर n आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू, इसका मतलब z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 1/n आ जाएगा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू cos 2m पाई अपॉन n। मैं सीधे ही लिख रहा हूँ भी, साइन 2m पाई अपॉन n ये आ जाएगा। वेयर m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो अप टू n माइनस 1। वहाँ पर भी मैंने अगर यहाँ पर नीचे क्या था 3 था, तो मैं m को कहाँ तक लेके गया था? 0 1 2 तक, एक कम था ना, तो इसलिए यहाँ पर भी अगर नीचे n है तो मैं m को n माइनस 1 तक लेके जाऊँगा, एक कम तक। तो ये सारे
मेरे पास कितने, मान लो इस उसके रूट्स कितने आए थे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 3 रूट्स आए थे। तो मान लो इधर मेरे पास कितने रूट्स आएंगे, यहाँ पर मेरे पास कितने रूट्स आएंगे, n रूट्स आएंगे। तो मान लो वो मेरे पास रूट्स हैं 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब एंड सो ऑन अल्फ़ा n माइनस 1, ये सारे रूट्स आ गए। तो ये सारे रूट्स इनको कैसे हम लिखेंगे, z की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 1, z माइनस अल्फ़ा, z माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एंड सो ऑन z माइनस अल्फ़ा की पावर n माइनस 1। जैसे वहाँ पर हमने किया था ना, z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 1, z माइनस ओमेगा, z माइनस ओमेगा स्क्वायर, सेम यहाँ पर हमने ये किया हुआ है। और जब ये नीचे आ जाएगा तो z की पावर n माइनस 1 बाई z माइनस 1 आ जाएगा। तो z माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एंड सो ऑन z माइनस अल्फ़ा n माइनस 1, ये आ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस अप टू सोन अप टू जेड n माइनस 1, जेड माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एंड सो ऑन जेड माइनस अल्फ़ा की पावर n माइनस 1। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो कि डायरेक्टली पूछा जाता है मेंस में और एनडीए में। और अब ये जो जितने भी रूट्स हैं, n रूट्स हैं, ये जितने भी n रूट्स हैं ये सारे सर्कल के ऊपर होंगे। और ये सर्कल का रेडियस कितना होगा, 1 होगा। और ये रेगुलर n-गॉन बनाएंगे। अगर मान लो 3 रूट्स हैं तो रेगुलर ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। 4 रूट्स होंगे तो स्क्वायर बनेगा। 5 रूट्स होंगे तो 1 2 3 4 5 रूट्स अगर होंगे तो पेंटागन बनेगा। सॉरी ये 3 आ गया ना, 3 यहाँ पर 4 आएगा, सॉरी यहाँ पर 3 यहाँ पर 4, रेगुलर पेंटागन बनेगा। तो ऐसे ही हेक्सा रेगुलर हेक्सागन है एंड सो ऑन, सारा कुछ बनता जाएगा। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, मैं सीधा ही लिखूंगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 दैट इज इक्वल टू थीटा। अब इसको पढ़ने का क्या मेथड है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू थीटा, इसका मतलब क्या होता है। फिर हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है, 2 पॉइंट z1 और z2, z जो होगा हमारा जर्नल पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। आर्ग्यूमेंट का मतलब एंगल बिटवीन z1 एंड z2, मतलब ये कोई z जो है यहाँ पर मूव कर रहा है, घूम रहा है। तो हमें पता है कि हमने 9th में किया था कि अगर ये डायमीटर यहाँ से इधर मैं कहीं पर भी ट्रायंगल बनाऊंगा तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। सॉरी वो जो है एंगल जो है यहाँ पर जो एंगल 90 डिग्री बनेगा। अगर ये डायमीटर नहीं होगा, मान लो ये ए और बी डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर मैं डायमीटर के नीचे चला गया, z1 z2 यहाँ पर ले लिए, तो मेरा एंगल 90 से बढ़ेगा या कम होगा, तो मेरा एंगल 90 से कम होगा। अगर मैं नीचे की ओर जाऊंगा तो मेरा एंगल 90 से कम होगा। और जितनी मैं दूर जाई जाऊंगा मेरा एंगल 90 से कम होता जाएगा। बट इन मेजर आर्क अगर मैं वही बात माइनर आर्क की करता हूं तो मेरा एंगल 90 से हमेशा बड़ा होगा अगर डायमीटर से दूर जाऊंगा तो। बात समझ आ रही बेटा? इसका मतलब अगर ये एंगल, ये सॉल्व करने के बाद अगर ये हमारा एंगल लेस देन 90 है तो इसका मतलब क्या होगा, दैट शोज द मेजर आर्क। अगर एंगल 90 से अबव है दैट विल शोज द माइनर आर्क। अगर एंगल 90 के बराबर है और 90 डिग्री 90 के बराबर है दैट विल शोज दी सेमी सर्कल।
और अगर एंगल प्लस माइनस 90 है, अगर एंगल प्लस माइनस 90 है, दैट विल शोज द होल सर्कल। प्लस का एंगल और माइनस वाला एंगल दोनों ही आगे, तो पूरा सर्कल शो हो गया। तो हमने इसको ऐसे ही थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे थे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, बट ये मेन टॉपिक्स हैं जो 2019 में आए हुए हैं। इससे नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम पहले एनडीए के क्वेश्चन सारे ब्रीकी में डिस्कस करेंगे और उसके सोल्यूशन सिंपल वे में फाइंड करेंगे, और उसके बाद जेडब्ल्यू के 2019 के सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।